circle touch each other externally at C. AV is a direct common tangent to the two circle A and B are the point of contact. Angle CAB equals to 55 degree. Then ACB equals to what? देखो भाई, आपके सामने दो सर्किल यहाँ से दे रखे हैं इन्होंने। एक सर्किल आपका ये हो गया, ठीक है, और दूसरा सर्किल आपका ये हो गया। दोनों आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को। थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ से टच कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये आप समझिएगा बात को कि दोनों का जो कॉमन टेंजेंट है यहाँ से वो इन्होंने दे रखा है, ये इनका कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसका रेडियस आपका ये हो जाएगा, ऐसो रेडियस बोल रहे हैं, इसको मैं इस तरीके से मिला ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ना। ये देखो, ये तो आपका ए बी है जो कि टेंजेंट है इसका, और ये जो यहाँ पर टच करें ना वो पॉइंट आपका क्या है, सी है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि डायरेक्ट यहाँ से आप याद रखना कि अगर दो सर्किल आपस में टच कर रहे हैं, ऊपर से एक टेंजेंट खींचा गया है दोनों के ऊपर, और ये जो टच करें उस पॉइंट से दोनों को मिला दिया गया, और आपसे ये एंगल पूछा गया तो हमेशा 90 होता है। हालांकि इसको आप और तरीके से कर सकते हो। अगर ये एंगल हमें दे रहा है कितना, 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री दे रखा है, और ये आपका सी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ से पॉइंट को हम यहाँ से ऐसे खींचते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो आप इतना तो जानते हैं कि अगर ये पॉइंट है और इस पॉइंट से दो टेंजेंट मैं खींच रहा हूँ एक सर्किल पे, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ये इक्वल होगा इसके बराबर, और इसी पॉइंट से मैं यहाँ भी टेंजेंट खींचा हूँ तो ये साइड इसके बराबर इक्वल होगी, ठीक है। तो सारी चीज़ आपस में इक्वल हो रही है ना। तो ये 55 डिग्री है, तो ये एंगल पे कितना होगा, 55 डिग्री होगा। अगर ये 55 है, ये 55 है, तो इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा। कितना का होगा, 110 डिग्री का। जब 110 डिग्री का ये है भाई, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 110 करेंगे कितना हो जाएगा, 70, 70 बटे 2 करेंगे 35। तो ये एंगल आपका 35, तो ये एंगल भी 35 होगा। तो जब ये 35 है तो पूरा का पूरा कितना होगा, 55 प्लस 35 90। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप हमेशा डायरेक्ट याद रखिएगा कि ये एंगल हमेशा कितने का होता है, 90 का होता है, ठीक है।